मीटिंग स्टार्ट करते हैं. ओके. गुड आफ्टरनून अगेन टू ऑल ऑफ यू. And we will start today the explanation of the different kind of school lesson. Okay. Do do you understand this relation properly? सर स्क्रीन नहीं You दिख can रही। enjoy. Okay. Okay. Okay बेटा, मैं देखता सर हूँ. ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही है. सर दिख रही है। ओके. यस सर स्क्रीन ओके. दिख। All right. It's all right. यस सर अब दिखने लगी। यस सर दिखने लगी। But your attendance is a matter of concern. आप लोगों की अटेंडेंस बेटा बहुत कम है. Only 19 students I can say present here in this meeting. What is the reason behind it? What is the problem students are facing nowadays? Why they are not? सर बाकी क्लास में भी इतने ही ज्वाइन हुए थे। But this is not a fair thing to enhance your knowledge. सारे लोग होते हैं। If you could not attend the meeting, how you can get good marks in examination? If you're not attending any class, teacher is not teaching you, you are enjoying at home, how can you expect that you can get good marks in examinations? And only PT1 is completed and next 3 exams are waiting for you. Term 1, PT2 and final exams. Okay, this study is still continuing and you cannot left the classes that are running nowadays. तो आप लोगों को क्लास तो ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा. बहुत कम अटेंडेंस है. इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबको फ़ोन करूँगा घर पे. ऐसे भी बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स ने मोबाइल तो दे दिया है लेकिन वो लोग मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी मम्मी पापा या तो बाहर चले जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, काम पर चले जाते हैं और ये बच्चे मीटिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं. तो ऐसे लोगों की पेरेंट्स से मैं बात करूँगा और उनसे कंप्लेन करूँगा. ठीक है. अदरवाइज़ ये अटेंडेंस बिल्कुल भी बहुत कम है ना. 22 का मतलब है अटेंडेंस कि इसमें मेरी भी अटेंडेंस है, तो मैं अपने को अगर डिडक्ट करूँगा तो 20 या 21 बच्चे हैं और स्ट्रेंथ आपकी सबसे ज़्यादा है. क्लास 6 के बच्चों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है. एक सेक्शन में 48 स्टूडेंट हैं. तो अगर एक सेक्शन के भी बच्चे अगर आ जाएं तो फिर संख्या कहाँ पहुँचेगी, 48. और यहाँ 2 सेक्शन के बच्चे, 2 सेक्शन में से केवल 20 बच्चे, तो बिल्कुल भी ना के बराबर है अटेंडेंस. और इसके ये चिंता का बात है और इसके लिए मैं आप लोगों के पेरेंट्स से मैं बात करूँगा. ठीक है. ये अटेंडेंस बिल्कुल ठीक नहीं है. ठीक है. डिटेल में मैं आप लोगों के पेरेंट्स से बात भी करूँगा और उसका पूरा जो डेटा है, पूरी जानकारी है, मैं लिख के रखूँगा कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम है. अगर प्रॉब्लम नहीं है तो उसको मुझे क्लास में होना चाहिए, मैं देख लूँगा. ठीक है. चलिए फ़िलहाल आप लेसन को एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. मैं मंडे से कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा, है ना. 16 तारीख से मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा. चलो, बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स? जी बेटा बोलो. हाँ बेटा बोलो. आप भी आप रीडिंग करवा। नहीं बेटा, रीडिंग नहीं करूँगा आज, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है. आज मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग इसको समझेंगे आज. ठीक है. ठीक है. ओके. चलिए. Do you know these words? If you don't find out their meanings, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो इनकी मीनिंग को आपको ढूंढना है. और ये वर्ड्स क्या है? बैंडेज. बैंडेज के बारे में जानते हैं आप लोग? बैंडेज किसको कहते हैं? यस सर जानते हैं। हाँ, जब कभी किसी को चोट लगती है तो पट्टी जैसा बांध देते हैं ना, तो उसको हम बैंडेज कहते हैं ना. बैंडेज जो बांध देता है. क्रच. क्रच वो इंस्ट्रूमेंट है जिस पर कोई भी व्यक्ति बैठ करके चलता है ना, बैठ करके चलता है क्रच पर, जब उसके पाँव काम नहीं करते हैं. ठीक है.
और क्रिपल हम उसको कहते हैं जो व्यक्ति अपाहिज होता है, क्रिपल, हाथ पांव अगर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में उसको हम क्रिपल बोलते हैं, पंगु। ठीक है। ऑनर का मतलब होता है सम्मान, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, जब किसी की किस्मत खराब होती है, समय ठीक नहीं रहता है, हम उम्मीद कुछ और करते हैं, कुछ और हो जाता है, तो हम कहते हैं मिसफॉर्चून, है ना, दुर्भाग्य। सिस्टम का मतलब होता है हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स। सिस्टम का मतलब होता है अ सेट ऑफ रूल, रूल का एक सेट होता है, एक सिस्टम होता है। जी तो वैसाखी भी बोलते हैं। जी सप्लीमेंट्री का है क्या? जी बेटा, हाँ, बैसाखी भी कह सकते हैं, जिसके सहारे हम चलते हैं। ठीक है। सर ये चैप्टर सप्लीमेंट्री का है क्या? नो बेटा, ये आपके हनी सकल बुक का चैप्टर है, चैप्टर 5। ओके सर। चलिए इसको सर समझेंगे। हनी सकल का है। हाँ, हनी सकल का है। लुक एट द पिक्चर्स इन दिस यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे दिस स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। आप इस पिक्चर को देख करके, इस तस्वीर को देख करके आप अनुमान लगाइए कि ये स्कूल और स्कूलों से किस तरह ये अलग हो सकता है। कोई स्टूडेंट गेस करके बता सकता है तो बताइए कि ये स्कूल हमारे स्कूल से, अगर हम केंद्रीय विद्यालय रायसेन की बात करते हैं या रायसेन में जितने भी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों से ये स्कूल कैसे अलग हो सकता है, क्या अंतर हो सकता है, और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये कैसे डिफरेंट हो सकता है, ये कोई एक स्टूडेंट मुझे बता सकते हैं। सार्थक सिंह ठाकुर, बताओ बेटा। सार्थक। सर मैं बताऊं ध्रुव? जी बेटा, बताओ बताओ। सर अपना स्कूल में स्कूल ड्रेस होती है, नहीं होती। कोई भी एक स्टूडेंट, चलो सौर्य चौक से सर मैं बताऊं? बताओ। शायद ऐसा हो सकता है सर, वो स्कूल या ज्यादा बड़ा हमारे स्कूल से या फिर ज्यादा छोटा। सौर्य चौक से आप पहले बताओ, मैं एक एक करके पूछूंगा। सौर्य चौक से बताओ। ओके सर। सर ऐसा हो सकता है शायद वो रायसेन से सबसे बड़ा स्कूल है या फिर रायसेन से सबसे छोटा, इसलिए वो डिफरेंट हो सकता है। नहीं, ये जो स्कूल है, जिस 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 पहले मेरा प्रश्न सुन लो, समझ लो। सर मैं बताऊं? अभी क्वेश्चन बता दीजिए। दोबारा मेरे क्वेश्चन को समझिए पहले। आपके बुक में जो ये जो पिक्चर दिखाया गया है, आपके बुक में ये जो फोटो आप देख रहे हैं, सर मैं बताऊं? पहले मेरे प्रश्न को एक बार फिर से सुन लो बेटा। इस लेसन में जो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को देख करके आपको अपना जो स्कूल केंद्रीय विद्यालय रायसेन है, इससे ये किस बात में अलग हो सकता है, कि किस लिए डिफरेंट हो सकता है, ये बताना है, डिफरेंस बताना है। चलो बताओ। बारिश नहीं होती, वो उस स्कूल में जाते हो शायद पढ़ने। सर मैं बताऊं ग्रुप का तैयार। सर मैं बताऊं स्कूल में ड्रेस, सर ड्रेस अलग है, बताओ। ड्रेस अलग है, चलो एक एक करके बताओ। सर यूनिफॉर्म, सर यूनिफॉर्म। अमृता, ड्रेस अमृता, सर यूनिफॉर्म। चलिए ठीक है, आपने यूनिफॉर्म बताया। और किसी स्टूडेंट से मैं पूछता हूँ, इसमें सक्षम गुप्ता। सर गरिमा धाकड़। सर मैंने बोला यूनिफॉर्म। ओके बेटा, अब आप माइक अपना ऑफ रखिएगा। अब मैंने सुन लिया गरिमा धाकड़ का आंसर। इसमें कोई बच्चा है सक्षम गुप्ता? सक्षम, समर्थ गुप्ता, एक्चुअली सक्षम नहीं, समर्थ गुप्ता। सर मैं बताऊं? समर्थ गुप्ता ने मीटिंग ज्वाइन किया है कि नहीं? सर नहीं ज्वाइन नहीं किया। चलिए ठीक है। तो बाकी ये ज्ञानेंद्र कुमार। मैं? हाँ बताओ बेटा, ज्ञानेंद्र। मैं? हाँ बोलो। आपके अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ते हुए। ओके, सक्षम गुप्ता ने अभी मीटिंग ज्वाइन किया है, ऐसा ये लग रहा है। हाँ ठीक है। सर मैं एक क्वेश्चन बताऊं? बताओ। सर मैं बताऊं गरिमा धाकड़ एक और बताओ। सर ये स्कूल का शेप था वो भी जी बेटा बताओ। हिमांशी मैं बताऊं? हाँ हिमांशी बेटा बताओ। सर इसमें हो सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ
period different kind of subject. Yes चलिए sir. ठीक है। अब आप सभी लोगों के आंसर्स मैंने देख लिया और अब आप समझिए कि इस डिफरेंट स्कूल किस तरह से है ये। देखिए यहाँ पर ये जो बच्ची आपको दिखाई दे रही है, जो लड़की दिखाई दे रही है स्टूडेंट, इसके आंखों पर पट्टी बंधी है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो लड़की है इसको कुछ दिखाई नहीं देता है, इसे आंखों में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा आपको लगता है क्या? सर वो खेल रही है। नो सर। हाँ वो खेल रही है। नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल रही है, इसकी आंखों पे पट्टी बांधी है। हाँ, सिर्फ खेल रही है। वो खेल रही है, लेकिन बेटा ये सर उसके हाथ पैर में हो सकती है कुछ बीमारी। बेटा आपने ये अखबार खेल रही डाला है, था। ये खेल रही है, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसी फोटो को क्यों दिखाया गया है? इसका मतलब है यहाँ पर बच्चों को ब्लाइंड होने का रोल करना पड़ता है। उनको ऐसा दिखाना होता है कि हम अंधे हैं और उनको आंखों पर पट्टी बांध करके उस दिन पूरे दिन रहना पड़ता है, जिससे कि उनको ये समझ में आ जाए कि कोई व्यक्ति जब अंधा होता है तो उसको क्या क्या परेशानी फेस करनी पड़ती है, इसलिए वो अंधा होने का रोल करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जिस दिन टर्न आता है वो लंगड़े होने का रोल करते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उनका एक दिन टर्न ऐसा रहता है जिस दिन वो बहरे होने का उनको रोल करना पड़ता है, गूंगे होने का रोल करना पड़ता है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है। इसमें समाज में और जो लोग कठिनाइयों को फेस करते हैं, अंधे, बहरे, लंगड़े व्यक्ति, उनका रोल करके इन बच्चों के अंदर वो सेंसिटिविटी को प्रोवोक किया जाता है, उसको सेंसिटाइज किया जाता है कि ये बच्चे समझ पाएँ कि वो लोग क्या क्या परेशानियों को फेस करते हैं। इसलिए ये स्कूल और स्कूलों से डिफरेंट है। आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई करते होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको इस तरह का स्कूल नहीं मिलेगा जिसमें बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती होगी या उनको लंगड़ा होने का नाटक करना होता हो। ठीक है, इस तरह का स्कूल आमतौर पर नहीं मिलता है। ठीक है, ये गेम नहीं है, ये एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी उनसे हर सप्ताह कराई जाती है। ठीक है, तो ये लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। इस तरह का ये स्कूल है, इसीलिए डिफरेंट है। ठीक है, अभी मैं 2 मिनट जरा मैं बात कर रहा हूँ, एक मैडम हमें फ़ोन कर रही हैं ज़रूरी, मैं अभी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यस सर। ओके सर। मैं यहीं पर हूँ। हाँ मैं यहीं पर हूँ बेटा, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं यहीं पर हूँ। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have जी मैम, जी मैम। 11th A में हूँ मैं और मैम क्लास है मेरी 6AB। सर आपका माइक बंद है, फोन पे बात कर। सर अभी फोन पर बात कर रहे हैं। हाँ मैम, मैं अभी क्लास 1 बजे पूरी हो जाएगी तो बात। ठीक ठीक। हाँ बेटा, मैंने माइक इसीलिए ऑफ किया था ना कि मैं मैम से क्या बात कर रहा हूँ आप लोगों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, ये ऑफिशियल। चलिए ठीक है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है, इसीलिए देखिए अब इसको लेसन को एक्सप्लेन करते हैं। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील। ग्रेट डील का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें सुनना, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जब हमें सुनने को हमें मिलता है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील यानी बड़ी मात्रा में ढेर सारी बातें हमने सुना था। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम उस स्कूल की मालकिन है। ठीक है, मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था। ठीक है, कि हाँ उनके स्कूल में ऐसा होता है वैसा होता है, बहुत सारी बातें मैंने सुना था। अब मैंने किसने सुना था? राइटर ने, जिस राइटर ने इस लेसन को लिखा है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल। मिस बीम के स्कूल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी थी, तो मैं चाह रही थी कि मैं जा कर के वहाँ देखूँ वो स्कूल कैसा है। बट नॉट टिल लास्ट वीक, लेकिन जो अंतिम सप्ताह अभी बीता है उस समय तक मुझे मौका नहीं मिला। डिड द चांस कम टू विजिट इट। जो पिछला सप्ताह बीता है उस समय तक मुझे मौका नहीं मिला था कि मैं उस स्कूल को देख करके आऊँ। मुझे समय नहीं मिला था, फुर्सत नहीं मिली थी, लेकिन मैं पिछले सप्ताह जा करके देख करके आई हूँ। यानी पिछले सप्ताह तक तो मौका नहीं मिला था, लेकिन पिछले सप्ताह हमने जा करके देख लिया। बात समझ में आ रही है सबको?
यस सर। ओके, आगे चलेंगे। यस सर। When अब वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है अपने यस सर। सभी बच्चे यस सर नहीं बोलेंगे, है ना, एक बच्चे ने यस सर कर दिया तो समझ में आ जाता है मुझे। अब वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं, वो कह रही हैं कि व्हेन आई अराइव्ड देयर, जब मैं वहाँ पर पहुँच गई। व्हेन आई अराइव्ड का मतलब पहुँचना, अराइव मतलब पहुँचना। देयर जब मैं वहाँ पहुँची, वाज नो वन इन साइट, मेरे दृष्टि में वहाँ पर कोई नहीं था। नो वन इन साइट, साइट का मतलब जो दृष्टि होती है जब हम देखते हैं। जी बेटा बोलो। सर वो चैट बॉक्स में ध्रुव का त्याग देवेंद्र जी से हाय था। जी बेटा बोलो। सर ये ध्रुव का त्याग और देवेंद्र सामने मुकाबला चैट बॉक्स में। मुझे नहीं समझ आ रहा आप क्या कंप्लेन कर रही हो, क्या पूछ रही हो। सर वो कह रही है कि ध्रुव कटियार सर ध्रुव कटियार चैटिंग कर रहे हैं उसको। हाँ मैं देख रहा हूँ, ध्रुव कटियार कह रहा है देवेंद्र हाई, अमीषा पाठक ओके सर, यस सर ठीक है, देवेंद्र पाल प्रेजेंट ठीक है। तो ये चैटिंग मत करो बेटा, ध्रुव कटियार कोई चैटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक बेटा। हाँ कोई चैटिंग मत करिए। चलिए आगे चलते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। नो वन इन साइट, इन साइट का मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बट लेकिन क्या दिखाई दिया था, अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, लेकिन एक लड़की 12 साल के लगभग उसकी उम्र थी वो दिखाई दी। लेकिन वो लड़की देखने में कैसी लग रही थी, हर आइज़ वर कवर्ड, उसकी आंखें ढकी हुई थी विथ ए बैंडेज, एक पट्टी से ढकी हुई थी, उसको एक पट्टी बंधी हुई थी उसकी आंखों पर। एंड सी वाज बीइंग लेड, और उसको ले जाया जा रहा था एक लड़के के द्वारा, यानी एक लड़का उसका हाथ को पकड़ा हुआ था, उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी और उसको वो लीड कर रहा था। लीड का मतलब उसको ले जा रहा था, मतलब उसको रास्ता दिखा रहा था, क्योंकि उसको तो दिखाई दे नहीं रहा था, उस लड़की के आंखों पर पट्टी बंधी थी। तो एक लड़का उसको गाइड कर रहा था कि हाँ आपको कैसे चलना है, रास्ते में कहीं पैर न फंस जाए, कहीं वो गिर न जाए, इसलिए उसका हाथ पकड़ करके लड़का उसको गाइड कर रहा था। बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाई ए लिटिल बॉय, फ्लावर बेड्स का मतलब जो फूलों की क्यारियाँ होती हैं, जो फूलों का खेत होता है एक तरह से, जहाँ पर फूल लगाए जाते हैं, उनके बीच से वो लड़का उस लड़की को गाइड कर रहा था, ले जा रहा था। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हो सकता है, लड़की की आंखों पर अगर पट्टी बंधी है, अगर उसको कोई गाइड नहीं करेगा तो क्या गलती हो सकती है, हो सकता है लड़की सीधे उन फूलों की क्यारियों में फूलों पर पैर रखते हुए जा सकती है, जिससे कि उसको काफ़ी सब फूल बर्बाद हो सकते हैं, इसलिए एक लड़का उसको गाइड कर रहा था। हु वाज अबाउट 4 years यंगर, वो लड़का उस लड़की की उम्र से 4 साल छोटा था, 4 साल छोटा था। इसका मतलब उस बच्चे की उम्र कितनी थी, केवल 8 वर्ष। 8 वर्ष का वो बच्चा और 12 साल के लगभग उम्र थी उस लड़की की, उसको गाइड कर रहा था। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि लड़की 12 साल की है और लड़का 8 साल का है, छोटा बच्चा है ये, है ना। अब 8 साल का है तो निश्चित रूप से किस क्लास में पढ़ रहा होगा, 3rd क्लास में, जैसा कि अपने स्कूल का नियम है केंद्रीय विद्यालय रायसेन का। अगर बच्चा 8 साल का है तो किस क्लास में पढ़ रहा होगा, मैक्सिमम 3rd क्लास में, ठीक है, 3rd क्लास। हाँ 3rd क्लास में। और अगर ये लड़की 12 साल की है तो ये निश्चित रूप से 7th या 6th क्लास में पढ़ रही है, हाँ 6 या 7th क्लास में पढ़ रही है, हाँ 6 या 7 क्लास में ये पढ़ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है। हु वाज एंगर, ओके, शी स्टॉप्ड। अब जो ही हम वहाँ स्कूल में पहुँचे तो शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। उसको पता चला, कैसे पता चला, उसने देखा तो नहीं था, लड़के ने उसको बताया कि कोई आ रहे हैं, शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, ऐसा लगता है कि उस लड़की ने उस लड़के से पूछा था कि कौन आया है, ठीक है। देखिए उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसको केवल पता चला कि हाँ कोई आ रहा है, कान से तो सुनाई पड़ी रहा था, कोई आ रहा है तो पैरों की आवाज़ सुनाई पड़ी होगी, तो ऐसा लगता था कि उसने उस लड़के से पूछा, ही आस्क्ड हिम हु हैड कम, कौन आया है। ही सीम टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, और फिर ऐसा लगा कि वो जो लड़का था उसने मेरे बारे में उनको बता दिया। किसको बताया, उस लड़की को बता दिया। उस लड़के ने हमारे बारे में पूरा वर्णन कर दिया कि हाँ एक मैडम है और वो आ रही हैं, ऐसा उस लड़की को बता दिया।
देन दे पास्ड ऑन, और उसके बाद वो दोनों हमारे सामने से निकल गए, गुजर गए, हमारे सामने से वो निकल करके आगे बढ़ गए। अब थर्ड पैराग्राफ देखिए, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। अब मिस बीम का वो स्कूल है, वो प्रिंसिपल है वहाँ की, तो मिस बीम वैसी ही थी जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है जैसा हमने उम्मीद किया था, जैसा मुझे विश्वास था, जैसी मुझे आशा थी, वो कैसी होंगी, सर जैसा मैंने सोचा था। जैसा मैंने सोचा था मिस बीम बिल्कुल वैसी ही थी। मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड। मिडिल एज्ड, मिडिल एज्ड का मतलब उनकी उम्र, मिडिल एज का मतलब होता है कि उनकी आधी उम्र बीत गई थी। आधी उम्र बीतने का मतलब जैसा कि हम उम्मीद करते हैं कि एक व्यक्ति सर 50 इयर्स। नहीं 50 ईयर्स तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा इसलिए होगा सर क्योंकि 25 इयर्स। नहीं नहीं बेटा ऐसे मत करो। 30 हम कह सकते हैं जैसे आज के समय में हम उम्मीद करते हैं कि एक व्यक्ति, 35 हाँ सर 32 30 अबाउट 30। अब शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं बता रहा सर हूँ। 14 या 15। हाँ 40 to 50 ईयर्स। 40 to 50 का मतलब है कि 40 ईयर प्लस हम कह सकते हैं, क्योंकि आजकल हम जो हम उम्मीद करते हैं कि कोई भी व्यक्ति 80 साल की उम्र 85 90 तक वो जीवित रहता है, अदरवाइज यहाँ तक तो काम हो जाता है व्यक्ति का, है ना। तो मिडिल एज का मतलब है कि अधेड़ उम्र की थी, आधी उम्र बीत गई थी, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ना नियर अबाउट 40 ईयर्स, है ना, नियर अबाउट 40 ईयर्स उनकी उम्र थी। फुल ऑफ अथॉरिटी, फुल ऑफ अथॉरिटी का मतलब अधिकार से भरी हुई। अधिकार से भरी हुई का मतलब कि ऐसा उनको देख करके लग रहा था कि हाँ उनका पूरा नियंत्रण है उस पूरे स्कूल पर, और वो अथॉरिटी उनके पास है, वो प्रिंसिपल है ना। फुल ऑफ अथॉरिटी। एट काइंडली, काइंडली का मतलब उनके अंदर दया की भावना है। एट काइंडली, बहुत ही दया का भावना है उनके अंदर। एंड अंडरस्टैंडिंग, और उनकी जो समझ है, उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा है, वो दिखाई दे रही है। उनकी समझ और उनकी दया की भावना वो दिखाई दे रही है। हर हेयर वाज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उनके बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो रहे हैं। टर्न ग्रे का मतलब उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और आप लोग अपने घरों में देखते होंगे ना, सामान्य अगर जो पहचान है वो यही है कि जब व्यक्ति 40 ईयर्स की उम्र के लगभग होता है या वो उम्र पार कर लेता है तो बाल तब तक सफ़ेद हो जाते हैं, काफ़ी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से उनके जो बाल हैं वो सफ़ेद हो रहे थे। एंड सी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उनका जो शरीर है वो काफ़ी मोटा था, है ना। प्लम फिगर का मतलब काफ़ी फुला हुआ, काफ़ी शरीर जो है काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था। दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और ये उनका शरीर जिस तरह का था उससे लग रहा था कि बिल्कुल बहुत ही कंफर्ट जोन में है, वो कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रही है। होम सिक चाइल्ड, जैसा बच्चे घर पे रहते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, ऐसे ही उनको देखने से लग रहा था। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस, और मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन हमने पूछे उनके बारे में, क्वेश्चन पूछे, और उनके टीचिंग मेथड के बारे में पूछा। क्या पूछा कि आप अपने स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप स्कूल में गए हैं, प्रिंसिपल से बात करेंगे तो यही पूछेंगे कि आप अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्या सिखाते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या सीखते हैं। विच आई हैड हर्ड वॉज सिंपल, लेकिन जो कुछ भी हमने सुना, जो कुछ भी हमने उनसे उत्तर सुना वो बहुत ही सिंपल उत्तर थे, बहुत ही सामान्य उत्तर थे, बहुत ही साधारण तरीके से उन्होंने बताया। विच आई हैड हर्ड वॉज सिंपल। ओके, आगे वो क्या बता रही हैं, क्या किया जाता है उस स्कूल में बच्चों के साथ। नो मोर दैन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। अब वो जो प्रिंसिपल हैं मिस बीम, वो बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नो मोर दैन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। चीज़ों को कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब सिखाने के लिए बच्चों को बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा कुछ उनको हम नहीं बताते हैं, नहीं पढ़ाते हैं। उनको जो कुछ भी करना है उसके लिए बहुत कुछ हम नहीं पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं उनको? केवल सिंपल स्पेलिंग। सिंपल स्पेलिंग का मतलब कि पढ़ते कैसे हैं। सिंपल स्पेलिंग का मतलब यही कि पढ़ते कैसे, उनको हम पढ़ना सिखाते हैं। एडिंग, जोड़ना सिखाते हैं। सब्सट्रैक्टिंग, घटाना सिखाते हैं। मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। मल्टीप्लाइंग का मतलब पूरा करना, इसका मतलब रीडिंग, राइटिंग और
अरिथमेटिक। रीडिंग, राइटिंग और मैथमेटिक्स, ये सब मैथमेटिक्स के पोर्शन है बेटा। एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग। एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग सिखाया जाता है मैथमेटिक्स में। और सिंपल स्पेलिंग, डिवीजन, रिवीजन बेटा, वो रिवीजन को बताया नहीं जाता, रिवीजन बच्चे अपने से करते हैं ना। डिवाइड, डिवीजन, 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 तो डिवीजन, शायद। डिवीजन कहीं ना कहीं उसी का पार्ट है। एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, उसी में डिवीजन आप अपने से समझ लीजिए। डिवीजन नहीं लिखा गया है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिवीजन नहीं बताया जाता होगा, डिवीजन से कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन भी उसी का पार्ट हो सकता है। तो रीडिंग, मैथमेटिक्स और राइटिंग, ये 3 चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स। गया तो डिवीजन लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना। और जो शेष चीज़ें हैं, द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम, और बाकी चीज़ें उन सब चीज़ों को पढ़ने से हो जाता है। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और उनके साथ हम इंटरेस्टिंग बातचीत करते हैं। जो बातचीत सुनने में वो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, जो चीज़ उनको अच्छी लगती है, उन सब विषयों के बारे में हम उनसे बात करते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जिस समय जब हम उनसे बातचीत करते हो तो एकदम शांत वो बैठे रहते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल, जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो उनको शांत होकर के बैठना पड़ता है, वो ध्यान से हमारी बात सुनते हैं। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और वो अपने हाथों को भी शांत रखते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं तो उनके हाथ पैर चलते हैं इधर उधर, वो मस्ती करते हैं, एक दूसरे बच्चे को पॉकिंग करते हैं, टच करते हैं, उनको छेड़ते हैं, परेशान करते हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में। तो इस तरह की एक्टिविटी हम नहीं करने देते हैं बच्चों को, है ना। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और हम बच्चों को प्रैक्टिकली और कोई लेसन नहीं पढ़ाते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, हम अपने बच्चों को इससे ज़्यादा प्रैक्टिकली और कुछ नहीं कराते हैं, ठीक है। उसके आगे भी वो बता रही है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच। मिस बीम बता रही हैं कि हमारे स्कूल का जो उद्देश्य है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाना हमारे स्कूल का उद्देश्य नहीं है। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच, बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना हमारे स्कूल का उद्देश्य नहीं है। एज टू टीच थॉटफुलनेस, हम उनको क्या पढ़ाना चाहते हैं, हम उनकी जो विचार शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, जो अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम उनको ज़्यादा पढ़ाते नहीं हैं, केवल हम उनकी अंडरस्टैंडिंग को, केवल उनकी विचार की जो प्रोसेस है, थाटफुलनेस है, जो विचारशीलता है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना कि लगातार उनको हम पढ़ाते रहें। हम बिल्कुल ऐसा नहीं करते, केवल हम उनके विचारों की शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, हम उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरे के प्रति कैसे काइंड होते हैं, किस तरह से दूसरों के प्रति दया रखते हैं, दूसरों के ऊपर जो दया की भावना होती है, हम उसको सिखाते हैं, हम उसको बताते हैं। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार व्यक्ति हम उनको बनाना चाहते हैं। तो जिम्मेदार व्यक्ति तभी बनता है जब हम उसके ऊपर जिम्मेदारी देते हैं, और जो लोग परेशानी में हैं उस तरह के जो रोल्स हम करवाते हैं, हम सिखाते हैं उनको कि किस तरह से आप दूसरों की परेशानी को समझ सकते हैं। और जब तक व्यक्ति दूसरे की परेशानी को नहीं समझ सकता है, तब तक वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता है, उसको पता ही नहीं कि परेशानी क्या होती है। तो हम अपने बच्चों को दया सिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं, और सोचने समझने की शक्ति उनके अंदर हम डेवलप करते हैं। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, मिस बीम कह रही हैं कि ज़रा खिड़की से 1 मिनट के लिए ज़रा बाहर देखिए। ये जो राइटर जो गई हैं मिस बीम के स्कूल को देखने के लिए, तो मिस बीम कह रही हैं कि लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, 1 मिनट के लिए ज़रा विंडो से बाहर आप देखिए। विल यू, क्या आप देखेंगी? तो फिर वो जो राइटर है जो स्कूल देखने गई हैं, तब वो तैयार हो जाती हैं और खिड़की से बाहर वो देखती हैं। आई वेंट टू द विंडो, वो जाकर के विंडो के पास खड़ी होती हैं। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। तो वो खिड़की से बाहर देखती हैं तो एक बड़ा सा गार्डन है, लार्ज गार्डन, एक बड़ा सा गार्डन है,
और वहाँ पर एक प्लेग्राउंड भी है उसके पीछे, उसको वो देखती हैं। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम उनसे पूछती हैं कि व्हाट डू यू सी, आप क्या देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो? तो उसके बाद उसका आंसर वो क्या देती है, देखिए, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स। तो वो कह रही हैं कि मैं तो इस खिड़की से बाहर बहुत ही सुंदर ग्राउंड देख सकती हूँ, देख रही हूँ कि बाहर बहुत ही सुंदर ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं। आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रेन, और उस गार्डन में मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत खुश हैं। जॉली का मतलब होता है एकदम प्रसन्नचित्त होना, खुश होना, मस्ती करते हुए मैं बच्चों को देख सकती हूँ। ढेर सारे ऐसे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सर ये है सर ये आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड, आई सेड ये वो लड़की बोल रही है। हाँ वही वही बोल रही हैं ना। दो पार्ट में उन्होंने अपनी बात को कहा है। जो देखने गई हैं, जो देखने गई हैं स्कूल को, मिस बीम के स्कूल को जो देखने गई हैं, वही कह रही हैं कि मैं बाहर बहुत सुंदर ग्राउंड देख सकती हूँ और मैं ढेर सारे खुशहाल बच्चों को खेलते हुए देख सकती हूँ। इट पेन्स मी दो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अब ये कह रही हैं कि मुझे लेकिन एक बात का मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुख किस बात का हो रहा है? इट पेन्स मी का पेन का मतलब होता है दर्द। ये मुझे दर्द दे रहा है, ये मुझे कष्ट दे रहा है। क्यों कष्ट दे रहा है? तो टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। अब वो कह रही हैं कि हाँ बच्चों को तो मैं देख रही हूँ, बच्चे बड़े खुश दिख रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 2 मिनट बचे हैं और लेफ्ट हो जाओ। क्यों बेटा आप ऐसा क्यों करते हो? खुशी बोल रहा हूँ। नहीं बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों 2 मिनट रहने से आप बाहर जा रहे हो? क्यों मीटिंग लेफ्ट कर रहे हो 2 मिनट? सर बोल रहे हैं कि 2 मिनट बचे लेफ्ट हो जाए। क्यों अपने से क्यों लेफ्ट हो गए? नहीं ऐसा नहीं करना, अभी रुको। सर वो बोल रहे हैं कि 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट ये नहीं बचे। बोल रहा कि लेफ्ट हो जाओ। नहीं लेफ्ट लेफ्ट नहीं होना है। 2 मिनट्स लेफ्ट बचे हैं, सजे बोला है। चलिए ठीक है, अभी मैं मीटिंग लेफ्ट करता हूँ, समय होने दीजिए और एक लाइन समझ लीजिए। तो वो कह रही हैं कि मुझे लेकिन इस बात का कष्ट है कि मैं उन बच्चों को जिनको मैं देख रही हूँ वो पूरी तरह से हेल्दी नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उनका शरीर सही काम नहीं कर रहा है और वो एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। एक्टिव लुकिंग का मतलब होता है ना, दौड़ते हुए उछलते हुए बच्चे दिखाई देते हैं तो वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर वो देख रही हैं कि कुछ बच्चे हेल्दी नहीं है। हेल्दी में सब चीज़ें शामिल होती हैं। अब हो सकता है किसी बच्चे ने अपने आंखों पर पट्टी बांध रखा है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसके पैर बंधे हुए हैं, वो स्वस्थ नहीं है, वो लंगड़े होने का रोल कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह के बच्चे वहाँ उनको दिखाई दे रहे थे, इसीलिए वो कह रही हैं कि मुझे इस बात का कष्ट है कि कुछ बच्चे जो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्हेन आई केम इन, और जब मैं अंदर आ गई, ठीक है, अंदर आई का मतलब वो कहीं ना कहीं ग्राउंड में चली गई। वो ग्राउंड में जाकर के एक्चुअल सिचुएशन को देखने चली गई। आई सा वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, तो हमने वहाँ देखा कि एक बेचारी लड़की को लीड किया जा रहा था, कोई बच्चा उनको लीड कर रहा था, उनको गाइड कर रहा था। ये चीज़ उन्होंने देखा। चलिए नेक्स्ट अब अगले क्लास में हम समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। हाँ अटेंडेंस बेटा भेज देना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप भेज सकते हो। सर मैंने भेज दिया है। ठीक है मैं देख लूँगा, ठीक है मैं देख लूँगा। सर ओके बेटा। सर सार्थक इमोजी भेज रहा है। नहीं इमोजी वगैरह अब भेजने का समय नहीं है। सर सार्थक भेज रहा है।